यहाँ पे और हम लोग को 5 बजे चाय मिल जाती थी, तो हम लोग लालच में चाय की लालच में ठंडी में यहाँ भी आ जाते थे 5 बजे। 4 बजे से पढ़ते थे, फिर उसके बाद दिन में 3 एग्जाम देते थे, फिर भी पढ़ते थे और पढ़ने के साथ साथ खेलते भी थे। अभी आप लोग मैं पीछे तरफ गया नहीं हूँ, पीछे जब हम लोग आए थे पेड़ पौधे बहुत कम थे। हम लोग के टाइम पे सर ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया तो इतने पेड़ लगाए गए, आज तो सब पेड़ बड़े बड़े हो गए, पूरा हरियाली होगा। जब अभी याद ये टीन सेट पहले नहीं था, अभी टीन सेट नया लगा। पहले हम लोग ऐसे धूप में खड़े रहते थे, 1-2 लोग गिर रहे हैं तो सर कहते थे पकड़ो, खड़े रहो तुम लोग वहाँ तो। और स्पोर्ट्स में मैंने हर गेम खेला जो भी था, पढ़ने में भी पढ़ा। हम लोगों ने बायो की लैब सेटअप की थी, पहला बैच था हम लोग का। बायो की लैब, केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब, हम 4-5 लोगों ने मिलकर मतलब 2-3 लैब सेट की थी पूरा। सारे प्रैक्टिकल्स खुद किए थे और दूसरों को भी समझाए थे। और आप लोग को पता होगा कि जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ दूसरे गाँव के बच्चे भी यहाँ पे मुझसे पढ़ने आते थे। मेरा मन हमेशा पढ़ाने में था। हम लोगों ने उनको क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाया भी था। और काफ़ी लोग मुझे लगता है जाम का तर्रा फ्रेंड से होंगे। मेरे चाचा का स्कूल चलता है वहाँ पे, टैगोर पब्लिक स्कूल, काफ़ी लोग वहाँ से भी होंगे जो यहाँ पे आए हूँ। मैंने फोटो देखी कि काफ़ी लोग वहाँ से भी आए। बीच में जब मुझको समय मिलता तो मैं वहाँ भी जाता था। तो मेरा रुचि यहीं से आया कि मुझको क्या करना है, मुझको बस लगता था मुझे टीचर बनना है। क्यों लगता था? क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं 4 लोगों को चीज़ें अच्छे समझा पाता था, इसलिए मुझको क्या लगा टीचर बनना है। मैंने बीएससी कर ली, फिर उसके बाद सबने कहा बीएड कर लो। मैंने कहा अभी और पढ़ना है तो मैंने एमएससी कर ली। फिर सबने कहा बीएड कर लो। मैंने कहा अभी बीएड नहीं, अब कंप्यूटर का ज़माना है, थोड़ा टेक्निकल पढ़ते हैं। तो मैंने ऑप्शन देखा तो आईआईटी में जाने का मौका मिल गया। तो मैंने कहा चलो पीएचडी कर लेते हैं, फिर प्रोफेसर बनेंगे अब और ऊपर। फिर मैंने एमटेक किया, अब मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, मेरे पास जॉब है, बट मेरा मन अभी भी पढ़ने का है। तो मैं फिर जा रहा हूँ पीएचडी करने और मैं पढ़ूंगा। उसके बाद एमटेक के बाद पीएचडी के बाद ही पोस्ट डॉक होता है, पोस्ट डॉक करूंगा। उसके बाद मेरा मन है पोस्ट डॉक भी करूंगा। और फिर उसके बाद आप जॉब का सोच रहे हैं, जॉब के लिए जब आप इतना कर लेंगे आपके पास जॉब खुद आएगी। और पता सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने कहीं प्राइवेट में नहीं पढ़ा, मैं नवोदय में पढ़ा, उसके बाद मैं बीएचयू में पढ़ा। लोग कहते हैं पैसा लगता है, बीएचयू में मेरा फीस नाम मात्र लगा। और वहाँ पे अगर मुझको ज़रूरत पड़ी तो मैंने पता क्या किया, मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर से ट्यूशन पढ़ाया। फर्स्ट ईयर 5 साल मैंने वहाँ पे 12th तक, बीएससी इनफैक्ट एमएससी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया मैथमेटिक्स। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में जा कर के वहाँ पर भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है। ऑनलाइन काफ़ी लोगों को मैंने पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया। उससे मैंने अपना पूरा खर्चा निकाला। और जब आईआईटी में पैसा ज़्यादा लगा, लोग कहते हैं कि आईआईटी में पढ़ना मुश्किल है, पैसा लगता है, नहीं, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने देखा वहाँ पे लोन अवेलेबल है, आप लोगों को पढ़ने के लिए लोन मिल रहा है। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, गवर्नमेंट के हिसाब से हर कॉलेज में एक बैंक होता है, इनफैक्ट एसबीआई का ब्रांच आसपास होगा ही, और वो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो लोन आपको अभी भी नहीं भरना है, वो आपको जब आपका एजुकेशन होने के 1 साल बाद तक, उसके बाद आपको वो अमाउंट भरना पड़ता है। मैंने आईआईटी दिल्ली में, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने वहाँ पे लोन लिया, और साथ में मुझको फेलोशिप भी मिल रही थी। तो मैंने एमएससी की, वहाँ पे मुझको फेलोशिप मिली, एमटेक किया, वहाँ पे मुझको फेलोशिप मिली। अब मैं पीएचडी करने जाऊँगा तो वहाँ पे मुझको इतनी फेलोशिप मिलेगी जितनी जॉब करने वाले नहीं पा रहे हैं साथ की। तो ये पढ़ाई में भी सरकार आपको मदद कर रही है, बस आप आगे बढ़िए। इनफैक्ट यहाँ से मैं जो सबसे ब्राइट कल्चर जो है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या क्या है यहाँ से। जिस भी लड़के का आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट के किसी अच्छे कॉलेज में जाइए, आर्ट का अपना उसमें स्पेशलाइजेशन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। म्यूज़िक है, म्यूज़िक में आप एक कोई भी डांस का या म्यूज़िक में गाना बजाने कोई भी एक सीख रहे हैं उसको सीखिए। स्पोर्ट्स में मैंने देखा पीटी मैडम मुझसे मिलती रहती थी, मीनाक्षी गौर मैम, तो बताती रहती थी कि यहाँ से काफ़ी लड़के आर्चरी में एसजीएफआई करने गए, एसजीएफआई में गए पहुँचे, उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा में डायरेक्ट एडमिशन है। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज सारी हैं, बस आपको क्या करना आना चाहिए, खोजना आना चाहिए। किसी और के बताने पे नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन है। तैयारी करिए, अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढिए,
मैंने सारा अपॉर्चुनिटी खुद सर्च किया कि क्या करना है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना है। मुझको आता क्या था, सिर्फ पढ़ना आता था, मैं पढ़ता गया, अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलती गई। वैसे खेलना है, मैं BHU में खेला, वहाँ पे मैं हर गेम खेल लेता था। क्यों खेल लेता था? क्योंकि मैं यहाँ पे खेला हुआ था। लोग कहते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, कैसे आता है? मैं घर पहुँचता, मुझे खाना बनाना भी आता है। लोग कहते हैं कैसे आता है? हमने यहाँ पे वो भी किया था पहले, जो है 1-2 बार जो है पकड़े भी गए, मार भी खाए। ऐसा नहीं है, करामत नहीं है, बस उसके लिए पनिशमेंट भी मिला है हम लोगों को। तो पर हम लोगों ने सब चीज़ सीखा, ऐसा नहीं कि कुछ सीखने से मना था। स्पोर्ट्स में मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं था, मैडम ने कहा नहीं तुम करोगे, मैंने किया। आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने जब आर्ट बनाना शुरू किया, आर्ट मेरी इतनी अच्छी बनने लगी, मैं जूनियर का हेल्प करता था बनाने में। मैंने आर्ट सीखा, म्यूजिक सीखा, स्पोर्ट्स सीखा, जो मैं अगर रहता बाहर मैं नहीं सीख पाता था, क्योंकि सारी चीज़ें मुझको एक साथ नहीं मिलती। उसके बाद साइंस तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा। उसके बाद लाइब्रेरी जो मुझको मिली, लाइब्रेरी का ये है कि अब मैं हमेशा, मेरे पास किताबें रहती, पढ़ने का मेरा शौक बन गया है। हिंदी की कविताएँ, बाहर जाता हूँ कहीं भी, लोग हिंदी की कविताएँ, आपका मतलब हिंदी पोइट्री हो गया, इंग्लिश पोइट्री हो गया, लोग आपको, आप अगर कुछ सुना देंगे, लोग आपको वाह वाह करते हैं कि सुन के अच्छा आपने पढ़ा है। और मैं अभी नोएडा में गया था, वहाँ पे एलुमनी मीट मैंने अटेंड की। वहाँ पे कम से कम 6000 लोग आए थे। पहला बैच 1985 का, 1992 पास आउट स्टूडेंट्स आए थे। वो लोग इतने हम्बल थे, जब उनको मैंने किसी को भी बताया, वो लोग इतने सीनियर लोग थे, कह रहे थे तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़े बताना। तो ऐसे भी लोग हैं, आप आइए, निकलिए, लोगों से बात करिए। देखो सबके घर में दिक्कत होती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, पर जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पढ़ने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। दैट्स इट। बाकी जो सवाल हो आप लोगों के, मैं अभी खाली हूँ, यहीं घूमूंगा, जिसको जो भी पूछना हो आज मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अभी जब यहाँ पर बैठा रहता था, मुझे लगता था सामने वाला कब बोलना बंद कर दे, ताकि मैं ताली बजा के चले जाए हम लोग। और फिर खाने का टाइम होता था तो लगता है बस भागो, खाना खाने भागो। तो क्योंकि आपको पता था कि 2 बजे खाना खाएंगे, तब 4 बजे मैदान में जाके 2 घंटे दौड़ पाएंगे। सर आते थे, हमको 2 घंटे दौड़ना है। सुबह 5 बजे हम लोग को जगा करके PT कराते थे, मतलब जब 5 बजे दौड़ना तो आपको खाना तो पड़ेगा ही ना। तो खाना मैं कभी नहीं छोड़ता था, चाहे जो हो जाए। उसके बाद खाना, खेलना और पढ़ना, मैंने बस इतना ही किया। और हाँ, बस एक दिक्कत आती थी, जब आप लोग बाहर यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा एक नया चीज़ें देखने को मिलती है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसका सबसे अच्छा सीधा इलाज ये है, आप लोग अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिए। सब कोई अपना, हम लोग उस टाइम पे डायरी लिखवाते थे कि किसका नंबर मिल जाए, टीचर्स का नंबर लेके जाइए, और उसके बाद जो भी दिक्कत हो तुरंत फ़ोन करके पूछिए, ताकि क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना। आजकल ज़माना इतना फास्ट है, आप एक बार पीछे हुए तो फिर आप खुद से हारने लगते हैं कि मैंने 1 साल गैप हो गया, अब मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है, आपको जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल रही, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, करिए। जो भी मिल रहा है उसमें अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हंसते रहना है और अपनी परेशानी बताना, ताकि कोई आपकी मदद कर पाए। मैं पहले नहीं बता पाता था, बट मैं बताता हूँ कि मुझे ये दिक्कत है, तो लोग मुझे हेल्प भी मिलती है। मैंने आज तक कोचिंग नहीं की, उल्टा मैंने पढ़ाया है। और जब मुझको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, मैंने बस लोगों से कहा, तुरंत लोगों ने हेल्प की। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। आज मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने एक सवाल पूछा मुझसे कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने पूछा सबसे, कोई नहीं आना चाहता था या किसी के पास समय नहीं था, तो उसके लिए मैं नहीं रुकूंगा ना। मेरा काम है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ तो मैं बताऊँ लोगों को, कि मैं जोड़ूँ लोगों को कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। और हो सकता है मुझको देख के अगले साल 4-5 लोग और, हो सकता है ज़्यादा लोग आए, क्योंकि आप लोग की, मुझे कई लोग मिले जो मेरे सीनियर से जान पहचान है, वो लोग बताएंगे कि हाँ कोई आया था, कुछ बताया। वो लोग भी अगले साल आने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ये कल्चर हमको बना के रखना है। देखिए गिव एंड टेक का चलता है कि आप अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो आप किसी को उल्टा दीजिए। नवोदय ने मुझको 4 साल जो दिया है, अब वो मेरा टाइम है कि मैं क्या दे सकता हूँ। भले आप कुछ भी करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका एक वो होना चाहिए कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने आए और लोगों को बताएं। आज जब भी मैं कहीं खड़ा होता हूँ, मैं बताता हूँ नवोदय से हूँ,
लोग सोचते हैं कि अरे वाह तुमने उस उम्र में नवोदय निकाला था, मतलब एक अपने आप में गर्व फील होता है कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। और ये जो कनेक्शन है आपको बस हर जगह काम आता है, बस आपको अच्छा करना है। अगर परेशानी है बताइए, और सवालों को हमेशा सवाल जारी रहने चाहिए। ये नहीं आपके सवाल मैंने बता दिया आपके सवाल खत्म है। अगर कोई सवाल आता है आपके पास हमेशा 4 सवाल रेडी होने चाहिए। और लाइफ में हमेशा 2 चीज़ों को याद रखना है। पहला कि आप कुछ भी करिए उसका बैकअप उससे अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरी जॉब है बट मेरा बैकअप उससे बेटर है मेरा पीएचडी, उसमें मुझको पीएचडी से ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका भी बैकअप मेरे पास है। तो हमेशा आपको लाइफ में बैकअप लेके चलना कि अगर आपका एक चीज़ से हो सकता है चीज़ें सही ना हो तो आपके पास खाली नहीं बैठना है, आपका बैकअप होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को आगे कर सकें। और सवाल इतने रहने चाहिए कि टीचर परेशान हो जाए, पर परेशान होने देना है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं जॉब करने जाता हूँ, मैं अगर पढ़ लिया, आप लोगों का काम क्या है? पढ़ना है। जब मेरे गाइड जो थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं नौकरी पा चुका हूँ, मेरा सैलरी आ रहा मेरे अकाउंट में, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सवाल पूछो या ना पूछो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नौकरी पाना है। तो ज़रूरत आपकी है, सवाल आपके होने चाहिए और सवाल सही होने चाहिए, तभी आपको लोग मदद करेंगे। बाकी जो भी सवाल हो मैं बाद में साथ में चलते चलते बात करते करते बताऊँगा। धन्यवाद। बाकी ज़्यादा